साथियों नमस्कार। दुख से कैसे बचे और कैसे सुखी रहें, इस बारे में लोग बहुत कुछ वीडियो देखते हैं और लोगों ने काफ़ी वीडियो बनाए हैं। लेकिन दुख से बचने का एकमात्र तरीका है कि आपको सुख की आकांक्षाओं को त्याग करना पड़ेगा। यदि आप सपना देखना छोड़ दें और सुख की भाव को छोड़ दें तो आपको दुख होगा ही नहीं। लेकिन जीवन में सुख और दुख दोनों मिला जुला होता है। यदि दुख होता है तो सुख होगा ही। और ये आदमी ये चाहता है कि मुझे सुख ही सुख मिले तो संभव नहीं है। सफलता असफलता, दिन और रात, अंधेरा उजाला, ये सब जुड़ा हुआ है। इसलिए ये लोगों का बड़े बड़े प्रवचन करता हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे किसी भी प्रकार के, कहना चाहिए आपको मोटिवेशनल वीडियो देखने को जो मिलता है उसमें यही बताया जाता है और टिप्स दिया जाता है कि आपको इस तरीके से खुश रह सकते हो और दुख नहीं होगा। लेकिन इन बातों से मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ, क्योंकि दुख को आपको चुनना है या सुख को चुनना है आपके ऊपर निर्भर नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ना चाहते हुए भी आपको दुख झेलना पड़ता है। तो रहा बात हर आदमी का विचार, जो है, जो सुनता है, जो देखता है, उसी के अनुरूप चलता है। जैसे आप किसी धर्म के व्यक्ति के यहाँ जन्म लेते हैं तो उसी धर्म के हो जाते हैं। यदि बचपन से यदि दूसरे धर्म के यहाँ पैदा हुए आदमी को दूसरे धर्म के घर में छोड़ दिया जाए तो वो जहाँ रहेगा उसी अनुसार उसका मन और संस्कार हो जाएगा। तो ये जो मनुष्यों का बनाया हुआ है वो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का खास मकसद यही है कि जो सुख के तलाश करता है, जो हमेशा चाहता है कि मैं सुखी रहूं, ये असंभव है। और जो भी टिप्स आपको दिया जाता है, चाहे पूजा पाठ के सलाह दिया जाता है या किसी का दुआ मांगा जाता है या फिर किसी मंत्र का उपयोग करने के दिया जाता है, ये सब बातें पूरी बकवास हैं और लोगों को भटकाने वाली होती हैं। लेकिन आजकल कई ऐसे बाबा हैं जो हमारे सोशल मीडिया में भी आते हैं और बड़े मीडिया में भी आते हैं, जो लोगों को काफ़ी प्रभावित करते हैं। और ऐसे लोग जो खुद ही स्वयं अच्छे विचार नहीं कर सकते या विचारों को निर्णय करने की क्षमता नहीं रखते और ऐसे बातों में फंस जाते हैं। क्या परीक्षा दिलाने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है? और जिस हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे उसी हिसाब से आपका पेपर बनेगा और आपका जो परिणाम होगा आपके कर्म के अनुसार होगा, न कि किसी पूजा पाठ से या किसी मंत्र से आपको अधिक नंबर मिल सकता है। तो साथियों, आप जहाँ जहाँ भी अपने विचार को ले जाएंगे या जिस हिसाब से आप बर्ताव करेंगे वही आपका जीवन का सबसे बड़ा प्रभाव कारक होता है। इसलिए ऐसे लोगों की विचारों में न वह जो खुद ही नहीं जानता, ऐसे कई प्रवचन करता है जो स्वयं शादी नहीं किया है लेकिन विवाह के संबंध में बड़े बड़े ज्ञान देते हैं। तो जो आदमी स्वयं अनुभव करता है वो ज़्यादा जानकारी रखता है। अन्यथा किसी ग्रंथ या पुस्तक में पढ़े हुए बातों को बोलना, लोगों को सुनाना, ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ होती है। यदि मैं कानून का कहना चाहिए एडवोकेट हूँ, मैं कानून के बारे में जानता हूँ और मैं उस पुस्तक को पढ़ करके आपको अगर ज्ञान देता हूँ तो ये केवल इसी प्रकार होगा कि एक रट्टू तोता, जिस प्रकार से तोता को रटा दिया जाता है, बोलता है, वैसे ही होगा। इसलिए आपको सुख और दुख के बारे में अगर किसी भी प्रकार का वीडियो से अगर प्रभावित होते हैं या सोचते हैं कि आप सुखी कैसे रहें, तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए सबसे पहले तो आपके अपने शरीर को, स्वास्थ्य को ठीक करना है। और जो आदमी शरीर से स्वस्थ है उसका मन भी स्वस्थ रहेगा और मन और शरीर जहाँ स्वस्थ है वो आदमी खुश ही रह सकता है, उसको दुख नहीं होगा। लेकिन विभिन्न प्रकार के जो प्राचीन कहानियाँ हैं या फिर किसी धर्म ग्रंथों के उदाहरण हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वास्तविक जीवन और कहना चाहिए पुरानी जो कहानी है उससे कोई मेल नहीं खाता। उस युग में उस कहानी का महत्व रहा होगा, लेकिन वर्तमान में अलग हो गया है और आज वर्तमान में जीना है तो आपको वर्तमान के अनुसार चलना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ, जो मेरे मित्र हैं, जो मुझे वीडियो देखते हैं या मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने मन को
इस प्रकार रखो कि किसी की बातों में इतना जल्दी प्रभावित न हो जाओ और उनके बातों को पूरी तरह सच मान लो। मेरा यही कहना रहेगा, किसी बात को पूरी तरह जानो तभी मानो। वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पे विराम देता हूँ। यदि मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार मित्रों।